गो। नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। आज हमारे साथ हैं वार्ड 57 का नया युवा चेहरा जो नगर निगम में अपनी किस्मत आजमाने जा रहा है, ऐसा मानस बनाया है। हमारे साथ मौजूद है सुनंद सोनी। सुनंद सोनी व्यवसाय से जिम इक्विपमेंट्स बेचते हैं। उसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। रोटी बैंक नाम से एक समाज सेवी संगठन है, एक समाज सेवा का प्रोजेक्ट है, ये चलाते हैं, जिसमें सड़क पर विक्षिप्त और खाने की कमी झेल रहे लोगों को खाना वितरित करते हैं लोगों से। मेरा सुनंद सोनी से आज से 1 साल पहले मिलना हुआ था। उनकी ये सेवा देखकर मैं बड़ा अभिभूत हुआ था और आज मुझे खुशी है कि सुनंद सोनी जैसे व्यक्ति ने यह सोचा है कि अब बदलाव एक लेवल और ऊपर। स्वागत है सुनंद सोनी आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दीजिए लोगों को। मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नरेश राघानी सर का, होराइजन टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने वार्ड की और अजमेर की जनता से रूबरू हो सकूं आपके द्वारा। और मेरा परिचय, मैं सुनंद सोनी अजमेर वार्ड नंबर 57 से इस बार दावेदारी पेश करने जा रहा हूं। हमारा वार्ड पाल बिचला चर्च रोड तोपदड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अच्छा, उसमें पार्षद भी कौन है? उसमें अभी वर्तमान पार्षद सुरेंद्र सिंह शेखावत जी लाला बना है। अच्छा, आपने कहाँ तक शिक्षा दीक्षा की है? और मैंने ग्रेजुएशन की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से, अजमेर से ही। और मेरा जो ये क्षेत्र है, यहीं मेरा जन्म हुआ है। बचपन से ही मैं इस क्षेत्र का रहवासी रहा हूँ। इस क्षेत्र की हालात को देखते हुए अब मैंने विचार करा है कि अब मुझे इस क्षेत्र के लिए कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए, इसलिए मैं इस बार चुनाव में दावेदारी पेश करने जा रहा हूँ। किस पार्टी से आप प्रभावित हैं? किस पार्टी से काम करने की इच्छुक है? पार्टी का तो मेरा ऐसा कोई मानस है नहीं। मैं किसी भी पार्टी के पास जाके देखिए दावेदारी के लिए पेशकश नहीं करूँगा। अगर कोई पार्टी मुझे समर्थन करती है, क्योंकि मुझे मेरे वार्ड में विकास चाहिए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब भी आप किसी पार्टी के थ्रू काम करने की कोशिश करते हैं तो पार्टी के आलाकमान के विपरीत जाके आप काम नहीं कर पाते हैं। अगर आपको आपके वार्ड के कोई काम कराने, आप अपने आलाकमान के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं सर मुझे काम कराने, अगर उन्होंने उस चीज़ को टाल दिया तो आप उसके विपरीत जाके काम नहीं कर पाते हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं कोई पार्टी मेरे पास आती है और मुझे समर्थन देती है तो मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड को पूरी तरीके से विकास कार्य उसमें हो। आज की तारीख में भी आप देख सकते हैं, जैसे हमारे वार्ड की हालत अगर आप देखेंगे तो रोडों की काफ़ी समस्या है। कनेक्टिंग रोड है, कचेरी रोड से लेके मार्टिन बीच के लिए कई बार ट्रैफिक जाम की शिकायत रहती है जब आगे का ट्रैफिक बंद किया जाता है मेन रोड का। तो सबसे बड़ी समस्या है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और आप कितने शिक्षित हैं? आपने क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन सर की हुई है जीसी से। आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी रोडवेज में ड्राइवर थे सर, जो अभी रिटायर हैं। अच्छा, इस वक्त आप ही घर का? बिल्कुल सर, आप यू आर द ओनली ब्रेड विनर? बिल्कुल सर। मतलब राजनीति में तो आपसे जब मिला था तब रोटी बैंक के माध्यम से मिला था। वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है? वो प्रोजेक्ट सर अभी हमने जो उस लेवल पे था उसको अभी हमने डाउन कर रखा है, क्योंकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग किसी से कैश का कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं, वो मैं जानता हूँ। तो इस वजह से हम लोगों ने अब हमारे लेवल पे ही हमारे दोस्त लोग, हम लोगों की जितनी मदद हो सकती है, सहायता हो सकती है, हम लोग करते हैं। अभी हम बाहर से किसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं सर इस चीज़ के लिए। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको अगर जनता समर्थन देती है या कोई राजनीतिक पार्टी टिकट दे देती है या आप जीत जाते हो, तो आप अपना मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए भाई। वार्ड में आप ऐसा क्या बदलाव लाएंगे? बिल्कुल, अगर लोग आपको मौका देते हैं और ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं और आप बन जाते हो, बिल्कुल सर, तो आप किस तरह से भला करोगे? मतलब किस तरह से? सर देखिए, ये जो एक सवाल है ये सभी वार्ड पार्षद के लिए एक, मेरे हिसाब से जो मैं कहूँगा हास्यास्पद मैं इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि हर बार वार्ड के जब चुनाव होते हैं 5 साल के अंदर, हर वार्ड पार्षद का एक ही मुद्दा होता है, मुझे रोड बनाने हैं, मुझे नालियाँ बनानी है, मुझे सफाई का ध्यान देना है। तो मैं सभी वार्ड पार्षदों से सबसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, या जितनी पार्टियाँ आज की तारीख में सक्रिय हैं, हमें आज आज़ादी को 70 साल के आसपास हो चुके हैं, आज तक अगर हम हमारे वार्ड को एक सही ढंग का रोड नहीं दे पा रहे, नाली नहीं दे पा रहे, तो फिर आपके वार्ड पार्षद बनने का मतलब क्या रह जाता है? 70 साल में आप हर साल रोड बनाते हैं, जैसे ही आप पार्षद बनते हैं रोड बनाते हैं, साल भर में वो रोड टूट जाता है, या जब आपके चुनाव आने लगते हैं 6 महीने पहले आप रोड बना देते हैं, या मिलीभगत इस तरीके से होती है कि आपने रोड बनवाया, ठीक है, उस रोड की क्वालिटी इस तरीके से रखी जाती है कि उसको टेंडर जिसके पास गया उसको, ठेकेदार को पता होता है कि ये रोड हमारा साल भर भी नहीं चलना है, तो उसके पीछे नाली खोदने वाले पहुंच जाते हैं,
या उसके पीछे केबल डालने वाले पहुंच जाते हैं, उस रोड की वापस से दुर्दशा कर दी जाती है। तो ये एक मिलीभगत के साथ उस रोड को वापस से तोड़ दिया जाता है, जबकि वार्ड पार्षद का काम है नियम के अनुसार अगर अपन इस चीज़ को देखें तो ये बताया गया है कि आप अगर रोड का टेंडर लेते हैं तो उसमें एक अवधि दी जाती है कि आपको इस अवधि तक इसकी मरम्मत का कार्य करना होगा। अगर इस बीच में टूट फूट होती है, पार्षद उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देता है कि इसमें ये दिक्कत हो रही है, रोड टूट गए तो इनको वापस मरम्मत, जिस ठेका फर्म को ये दिया गया है उसको मरम्मत करनी पड़ेगी टाइम से इसकी। अगर किसी दूसरे, अगर अपन बात करें संस्थान के द्वारा उसमें कार्य किया जाता है, कहने का मतलब है कि सुविधाएं, हाँ, जो सरकारी संसाधन है उनका दुरुपयोग रोकने का है। कोई सुविधा अगर है पार्षद, मतलब अगर किसी ठेकेदार को कोई काम दे दिया गया है तो उसकी एनुअल मेंटेनेंस का काम भी उसी का है, क्योंकि उसमें लिखित होता है, उसमें लिखित में होता है सर। जब आप किसी भी सरकारी टेंडर को देखते हैं तो उसके मेंटेनेंस का, उसके देख रेख का उसमें लिखा होता है। अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट उस रोड को तोड़ता है, अगर मान लीजिए कोई बिजली विभाग ने तोड़ा है उस रोड को, तो उसका बनता है उसको उसमें लिख के दिया जाता है कि आपको इसको वापस बना के देना पड़ेगा रोड को। ये उनके टेंडरों में होता है कि अगर आपने नाली खोदी है जिसकी वजह से रोड आपने डैमेज कराया तो आपको रोड वापस बना के देना पड़ेगा। बट ये क्या करते हैं, जो खुदाई होती है उसकी मिट्टी भर दी और उसकी बस पूर्ति करके निकल जाते हैं। वार्ड पार्षद भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि अगर इसको केबल डालने की वजह से खोदा गया है, सीवरेज की वजह से खोदा गया है, तो इसको वापस बनवाया जाएगा उस डिपार्टमेंट के थ्रू, ना उन पर कोई प्रेशर बनाया जाता है। तो ये सबसे बड़ी जो गलती है जिसकी वजह से हम सालों साल बस रोड नालियाँ ही बनाने में लगे हुए हैं, आगे कोई विकास कार्य दूसरे हो ही नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कितने रोड बनाएंगे सर? अब हमें रोड बना बना के पाकिस्तान तक तो पहुंचना नहीं है कि अभी हम 70 साल से वार्ड के रोड ही पूरे नहीं हो पा रहे, वार्ड की नालियां नहीं हो पा रही। आप क्या पाकिस्तान को डुबाना चाहते हैं इतनी नालियां बना के? तो कहाँ तक लेके जाएंगे? इतना पैसा आप खर्च करते हैं हर साल, 5 साल अगर आपका वार्ड का रोड नहीं चल पाता है तो इसमें वार्ड पार्षद की सबसे बड़ी गलती है कि वो अपने वार्ड पे ढंग से ध्यान नहीं देता है। भैया सुनंद जी के कहना है कि रोडें बना बना के पाकिस्तान तक रोड ना बनाए, मतलब आप देखो कितनी अच्छी सोच है। 70 साल में सर वार्ड के रोड के लिए ही अगर हम लोग बातचीत करते रहेंगे कि हमारा वार्ड का रोड हमारा दुरुस्त नहीं है, हमारी नालियां चाहिए, मेरे ख्याल से सफाई चाहिए, जितना खर्चा रोड बजट पे आज तक राष्ट्र स्तर पे या बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरे देश में रोड बजट पे जितना खर्चा हो चुका है, बिल्कुल सर, उतने खर्चे में तो पूरा एक और देश नया तैयार हो जाता है। बिल्कुल सर, यही है आज मुद्दे वही है सर। 70 साल से गरीबी हटाने में लगे हुए, बेरोजगारी मिटाने में लगे हुए। अरे इतनी बेरोजगारी मिटानी होती है अगर आपको, तो सर आपके जो अगर हम देखें बैंक बैलेंस वो इतने नहीं बढ़ते। अगर आप वास्तव में नेता हैं अच्छे, अगर देश की सेवा के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको आपके बैंक बैलेंस से ही आप लोगों को घर और मकान बना के दे देते। बेरोजगारी और ये जो आप देख रहे हैं भुखमरी ये रहती ही नहीं, बट ये लोग चाहते ही नहीं है ऐसा। देश सेवा के नाम पे सिर्फ एक दिखावा है। मैं अजमेर की जनता से भी इस चीज़ के लिए मैं सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं कहना चाहता, मैं अजमेर की जनता से कहना चाहता हूँ। अभी जैसे आपने देखा है कि वार्ड की जो लॉटरी निकली है, SC महिला पद के लिए मेयर की चुनाव की लॉटरी निकली है सर। सुनने में आ रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा, न्यूज़ में भी अब ये चीज़ें आ चुकी है कि फलाना जो पहले दावेदार था, राजनीति में अच्छा सक्रिय है, अच्छे नेता हैं, वो अपने अपने परिवार को लेके पूरी पोटलियाँ बांध के, अपनी गठरी बांध के दूसरे वार्ड जहाँ पे SC वार्ड आया हुआ है महिला का, वहाँ पहुँच गए कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ से लड़ाना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ से लड़ाना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को यहाँ से लड़ा के जिताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उन वार्ड की जनता से ये कहता हूँ कि क्या आपके वार्ड में कोई ऐसी SC महिला या कोई ऐसा युवा चेहरा नहीं है जिसको आप अपनी तरफ से आगे बढ़ा सकें? क्यों आप किसी दूसरे वार्ड में जाके, आप आदर्श नगर से निकलते हैं, अभी मैक्सिमम जो SC वार्ड आए सर पहाड़गंज साइड के और इस तरफ के भजन वहाँ जनता उधर आए। हाँ, तो इस वजह से अब अपन देखें कि कोई आदर्श नगर का निकल के नेता वहाँ जाके अपनी नेतागिरी करना चाहता है। आप मुझे बताइए, क्या वास्तव में ये सेवा करने के लिए उस वार्ड में जा रहे हैं अपनी बीवी बच्चों को लेके, या सिर्फ इनको मेयर पद की लालसा है? बिल्कुल। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है इनको मेयर के अंदर जो इनको मलाई नजर आ रही है उसके लिए ये उस वार्ड में जाके अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके अलावा इनका कोई मानस नहीं है। अगर वहाँ की जनता इनको बढ़ावा देगी तो कभी भी राजनीति में नए चेहरे नहीं आ पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपने वार्ड से, किसी भी वार्ड में अगर आप हैं तो आपके वार्ड से उस युवा चेहरे को देखें जो वास्तव में आपके काम आ सके। कोई पार्टी सिंबल के ऊपर ना जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें बीजेपी पसंद नहीं आ रही तो हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, कांग्रेस पसंद नहीं आ रही बीजेपी। आपने कभी नीचे की लिस्ट में जो लोग आपके लिए वास्तव में सेवा करने के लिए आए हुए हैं, निर्दलीय भी कई होते हैं, दूसरी अदर पार्टीज भी हो सकती हैं, तो जो आए हैं उनकी तरफ आप कभी ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी आपकी जो कमजोरी है जिसकी वजह से आज भी आप लोग मूलभूत सुविधाओं से मतलब जूझ रहे हैं।
कि आपको मूलभूत सुविधाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं सबसे यही निवेदन है मेरा सभी वार्डों से कि अगर कोई बाहरी आपके वार्ड में आके लड़ने की कि मुझे मेयर पद के लिए मैं अपनी बीवी को, मैं अपने बच्चों को, मैं किसी रिश्तेदार को खड़ा करना चाहता हूँ, तो आप उसे उस वार्ड से बिल्कुल नकार दें, अपने किसी चेहरे को वहाँ से वार्ड के खड़ा करें और उसको मेयर पद तक पहुँचाने की कोशिश करें, तभी आप अजमेर का विकास कर पाएंगे। देखिए, ये फ़ायदा होता है नए चेहरों और नए लोगों से बात करने का। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं हॉराइजन हिंद पर कि ऐसे नए लोगों की फ्रेश एयर, नई विचारधारा सुने। आज देखिए, सुनन सोनी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं, ख़ास तौर पे सड़कों को लेकर जो बात कही कि पूरे देश भर में सड़कों का बजट जब से आज़ादी हुई है तब से जितना बजट खर्च हो रहा है, वह बजट अगर टोटल जोड़ा जाए तो इतने में पूरा एक नया देश तैयार किया जा सकता है। मतलब इस वक्त जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं या जो लोग सक्रिय हैं, द पीपल हु वांट टू रियली सर्व द नेशन, उनकी देखिए सोच ट्रेडिशनल लोगों से, 10-10 साल चले हुए लोगों से कितनी डिफरेंट है। मैं सुनन से एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। सुनन जी सर, आप युवा हैं, आप डिजिटल मीडिया, जो अखबारों की जगह अब डिजिटल मीडिया ने लेना शुरू किया है, उस डिजिटल मीडिया के बारे में आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? सर, डिजिटल मीडिया शुरू से ही हेल्पफुल रहा है इस चीज़ के अंदर। मेरे खुद के सर कम से कम 3 पेज चलते हैं जो मेरे बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी पिछले 5 साल से ही अपना खुद का बिज़नेस चालू करा है और आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर सर मैं अपना बिज़नेस फैला चुका हूँ। अच्छा। तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी नए कस्टमर मिलते हैं सोशल मीडिया इसके माध्यम से। और मेरे खुद के फेसबुक ग्रुप चलते हैं सर, जिसके अंदर मैं अजमेर जन समस्या नाम से एक ग्रुप चलाता हूँ, जिसमें भी अजमेर की अगर किसी को समस्या है तो वो अपनी पोस्ट वहाँ डाल सकता है। मतलब अब अखबारों की मोहताजी नहीं है। हाँ, अखबार सर इतने मोहताज नहीं रहे। व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं सर हमारे पास आज की तारीख में, हर आप मोबाइल में देख सकते हैं सर, कम से कम आप 5-10 व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रहते हैं, जिसमें कई मार्केटिंग ग्रुप्स होते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं, और कई आपके सोशल ग्रुप भी होते हैं। तेजी भी तो है ना इसमें, तेजी है अखबार सर में आपको सुबह में पढ़ने को मिलता है। बिल्कुल सर, इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी इस समय अगर हम देखें तो मैं जो आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो हम बिल्कुल लाइव हैं। अभी आप मेरी बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद भी जो अपन अखबार या दूसरे मीडिया को देखें तो उसमें क्या होता है, आपका अखबार आया, आपने सुबह पढ़ा और उसको शाम को फेंक दिया, तो आपके काम का नहीं रहता। बट ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप कल भी देख सकते हैं, परसों भी, और धीरे धीरे शेयर होके ये आगे बढ़ भी सकता है। तो कई बार सोशल मीडिया का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी रिसेंट अगर न्यूज़ में देखें तो बाबा का ढाबा जो आपने देखा ही था सर, उसमें काफ़ी मतलब लोगों की हेल्प मिली है उन लोगों को, और उसके बाद ये एक चेन चल चुकी है कि हर शहर में ये चीज़ चल रही है। तो सोशल मीडिया तो सर हमेशा से ही हेल्पफुल रहा है इन चीज़ों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनन सोनी हमारे साथ आने के लिए। मैं पार्टियों से अपील करूंगा कि ऐसे फ्रेश चेहरे, ऐसी अच्छी सोच और ऐसी सकारात्मक नई हवा को नगर निगम के गलियारों में जगह दें और मौका दें ऐसे युवा लोगों को जो वाकई कुछ बदलाव लाना चाहते हैं अपनी नई सोच के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वार्ड के किसी नए दावेदार, किसी नए उम्मीदवार के साथ। थैंक यू।